यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का 3 दिसंबर की चौथी शिफ्ट। इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी अच्छा लेवल था, तो इसको आप ज़रूर लगा के जाइएगा, ठीक है। इस सेट को देखो ना, कह रहा है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती है। यदि यह 30 किलोमीटर की चाल से चले तो यह 15 मिनट देर से पहुंचती है। देखो ना, तो ट्रेन की स्पीड है वो 45 है, एक है 30 है। अब इसका अगर हम लोग स्पीड का रेशियो लेते हैं तो ये 3:2 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है तो 2:3 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट की वैल्यू जो है वो आपकी है 15 मिनट देर से पहुंच रही है तो 15। तो हमें पता है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट, ठीक है। समझो आप। अभी आधे घंटे में 45, 1 घंटे में जाती है 45 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी ये? 22.5 किलोमीटर। 45 का आधा कर देंगे, ठीक है। या जिनको नहीं पता है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम। सर डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आपको पता है स्पीड आपकी कितनी है? 45 है, और टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। 30 मिनट लिखते हैं 1/2 घंटा। तो इसे सॉल्व करोगे तो 22.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि गांव आर के अवैध मतों का गांव यू के अवैध मतों से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आर है यहाँ पर, तो 100 है। 100 में से 65 क्या होते हैं? आपके मत वोटिंग की गई, और 65 में से क्या हो गया? 65% आपके वैलिड थे। तो वैलिड अगर 65 तो इनवैलिड कितने होंगे? 35। तो इंटू 35% है तो अपॉन पे 100 कर देंगे रेशियो। बात की जा रही है गांव यू की, तो गांव यू में टोटल जो वोट थे वो कितने थे? 40 इंटू, अब इसमें 90 वोट डाले गए तो इंटू 90, 40 का 90 डाले गए, उसी में काउंटिंग होगी। और इसी में क्या हुआ? 60 वैलिड थे, इनवैलिड कितने होंगे? 40 अपॉन 100। तो परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और काटोगे तो 13×5 = 65, 15 40। बस अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 13×5 = 65, 13×3 = 45। तो आपको 9 × 36, 8 × 48, 8 × 24, 4 28, तो 288 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि mx + n निम्न में से किसका एक गुणनखंड है? तो गुणनखंड होता है जिसको फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसको देखो रहा इसको हम लोग लिख सकते हैं mx का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 2mnx। तो ये a + b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर मतलब क्या होगा? इसको mx + n इंटू mx + n लिख सकते हैं। तो इसमें mx + n का डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा है, यही इसका फैक्टर होगा, ठीक है। इसमें आपका कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, ना तो इसमें बनेगा ना तो इसमें बनेगा। कह रहा है क्वेश्चन में चौथा, कह रहा है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो विकर्ण की लंबाई हमें पता है a√3 होती है। तो अगर कंपेयर कराते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अगर a की वैल्यू 7 है तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो 6 × 7 × 7, तो 6 × 49, तो 6 में 54, 6 × 24, 5 29, 294 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि 2 एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। तो समझो रहा, मतलब इसका सेंटर यहाँ होगा और इसका सेंटर यहाँ होगा, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 30 होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये भी 30 होगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 30 होगी, इसको अगर मिलाते हैं सही से, ये वाली वैल्यू 30 होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करने वाली लाइन मिला देते हैं, तो समझो रहा। इसको अगर हाईलाइट करूँ मैं
तो ये जो पार्ट होगा एक सेक्टर का काम करेगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ऐसे ही इधर से एक ये पार्ट होगा, तो ये दो एरिया ऑफ सेक्टर बनने हैं। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पर दो सेगमेंट है, 1 2, तो इसको लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ समझना है रहा हूँ, ये 30 है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये भी क्या है, 30 है। अब ये लाइन होती है सामने लाइन को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगी। तो अगर हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको बेस पता है और ये 90 बाइसेक्ट करती है, तो ये बेस पता है, ये हाइपो पता है, तो 15/30, तो ये किसके फॉर्मूले में आता है, बेस अपॉन हाइपो कॉस के, तो 1/2, तो कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होती है, 60 की वैल्यू, ठीक है। तो ये एंगल 60 हो गया तो ये एंगल भी 60 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120, टोटल कितना हो जाएगा 120। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 120/360 इंटू पाई, पाई को पाई रहने दो क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू 30 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 30 इंटू 30 और साइन 60, साइन 60 जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है, सॉरी साइन 120, साइन 120 मतलब कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको काटोगे तो 1/3 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो 10 बार जाएगा, तो ये 30 धाम 300 और दूनी 600 माइनस यहाँ से इसको काटोगे तो ये 15 बार जाएगा, इसको काटोगे तो ये 15 बार जाएगा, 15 15 225 और साथ में आगे 2 का मल्टीप्लाई है, तो 225 गुणे 2, यहाँ पर पाई भी रहेगा, ठीक है। 225 गुणे 2 कितना हो जाएगा 450 √3, ये √3, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां है, कह रहा है 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए है बी को 100 मीटर से हराती है। तो देखो 1200 मीटर की दौड़ है, तो ए उसमें दौड़ रहा है और बी दौड़ रहा है। तो ए है वो 1200 मीटर दौड़ेगा, बी है 100 मीटर से हारता है, यानी वो केवल 1100 मीटर ही ट्रेवल कर पाएगा। तो जो ए और बी का रेशियो होगा, ठीक है, ए और बी का रेशियो होगा वो 12:11 होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या करता है, 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराता है, तो बी है और सी है, 600 मीटर है तो बी पूरा 600 मीटर कंप्लीट करेगा, सी 100 मीटर पीछे रह जाएगा, तो यानी केवल वो 500 ही दौड़ेगा। जब इनका रेशियो निकालते हैं B/C, ठीक है, तो 6/5 हो जाएगा। अब कह रहा है बाइक ए है 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की चाल निकालनी। तो अब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे रेशियो, तो 6/5, तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे जिगजैग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 12×72, ये हो जाएगा 11×66 और ये हो जाएगा 11×5 = 55, ठीक है। अब चूँकि दौड़ कितनी थी, वो 720 मीटर की थी, तो ए के आगे 0 बढ़ा देंगे तो सब में 0 बढ़ जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। तो ए है वो सी को हरा रहा है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 170 का, ठीक है, और 170 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आपकी चाल निकालनी, तो कितने सेकंड से हार रहा है वो 30 सेकंड से, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, तो चाल बढ़ाओगे तो दूरी बटे समय, तो 17/3 हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो कह रहा है एक बेईमान व्यापारी ये ग्राहकों से कहता है कि वो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ कमाता है, ठीक है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने ग्राम का यूज किया होगा। देखो 12.5% मतलब होता है 1/8। इसका कहने मतलब है कि वो 8 रुपये की चीज़ है और कितने बेच रहा है, 9 में। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो उसने क्या कहा होगा कि जो 9 वाली वैल्यू है वो 1000 है, ठीक है, 9 वाली वैल्यू क्या है, वो 1000 ग्राम है, बता रही है, ठीक है। कोई भी इंसान खरीदने जाएगा कोई चीज़ तो वो 1 किलो ही लेके आएगा अपने हिसाब से, ठीक है।
लेकिन व्यापारिक कितनी पड़ेगी, वो 8 वाली वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। व्यापारिक कितनी पड़ेगी, वो 8 वाली वैल्यू, तो बस 8000/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 72, 80 बचेगा, 9 8 72, फिर 8.8 ग्राम चलता ये जाएगा। अब कह रहा है कि एक राशि है साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। तो 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, ठीक है। 30% 1 साल का है, तो 7 साल होगा तो कितना होगा, 210, ठीक है। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100 होती है। तो ये तो ऐसा ही आया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो टोटल जो आपको अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 310। तो 310 वाली वैल्यू आपको गिवन है, 15,500, ठीक है। और आपसे जो पूछा गया है वो कुल ब्याज पूछा गया, तो ब्याज आपको कितना मिला था, 210। 1 0 से 1 0, और ये 5 बार 50, तो 21 पंचे 105, 2 0 एक्स्ट्रा, तो 10,500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपका ट्राइंगल है, सिमिलर है, और आपको एंगल क्यू निकालना है। तो बी है वो ए के बराबर होगा, पी है वो एस के बराबर होगा, क्यू बराबर होगा आर के। आपको क्यू निकालना है, ठीक है। तो समझो रहा, एंगल ए प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू लिख सकते हैं 180 के। एंगल ए की वैल्यू है 1/3 आर, प्लस एंगल आर को ऐसे ले दो, प्लस एंगल एस की भी वैल्यू 1/3 आर है। तो 1/3 आर प्लस 1/3 आर, ये हो जाएगा 2/3 आर, प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंगल आर अपॉन 3 इक्वल टू 180। तो इसको जब काटेंगे तो 36 पंचे 180, 36 का 108 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो रहा, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला गया विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन बी। विज्ञान में अनुत्तीर्ण है लेकिन गणित में उत्तीर्ण सेक्शन बी की बात कर रहा है, तो ये 12 छात्र हैं, ठीक है। प्लस सेक्शन डी के छात्रों की कुल संख्या, तो सेक्शन डी में भी यही हाल कितना है, 15 का है, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो, यार दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए के छात्रों की संख्या का अनुपात कीजिए। तो दोनों विषय में कौन उत्तीर्ण है सेक्शन ए में, तो ये 63 है। तो इसको सॉल्व करते तो 27 रेशियो 63, तो 9 27 9 7 63, सॉरी हाँ। तो यहाँ कुछ गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका 3:7 होगा, ठीक है। देखो ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि x + y + z = 0 दिया हुआ है आपको। तो आपको इसका मान निकालना है। देखो यार सिंपल सा है, ये नीचे का इसका एलसीएम लोगे तो ये x y z आएगा, ठीक। इसके पास x नहीं है तो ऊपर x³ बन जाएगा, ऐसे इसके पास y नहीं है तो ये y³ बन जाएगा प्लस z³, ठीक है। आपको पता है अगर x + y + z = 0 है तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू होती है वो 3xyz होती है। तो ये और ये कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। देखो क्वेश्चन 12 है, कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमारा फार्मूला होता है वो θ/360 होता है, यानी 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। इसका जो एरिया दिया हुआ है 308 दिया हुआ है, इसको काटोगे यार तो 22 से कम 22, 22 को 88, ठीक है। 45 से कम 45, 45 45 90 8 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो r² 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 × 7 और 14 लिख सकते हैं 7 × 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 में से ये 2 बाहर आएगा, इसका 2 बाहर आएगा, और ये 7 7 × 14 = 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कह रहा है दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो BC की लंबाई फाइंड करनी है तो यार सिंपल सा है। देखो ये क्या है, ये एंगल दिया हुआ है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्म में आता है, साइन के। तो साइन 30 = x/10। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी। देखो अब कह रहा है त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्या है वो 20 समकोण है तो ABC, तो tan A = 5/12 है। तो ये 5 हो गए, 12 हो गए, तो ये 13 हो जाएगा। कह रहा है साइन है, तो साइन है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13। साइन B, तो B के लिए देखो साइन B हमारा क्या हो जाएगा, ये अपना एंगल 90 है। तो साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1। और साइन C हमारा जो है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17/13 + 1, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 + 4/13, तो 2 सही 4/13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह सेम कीमत में है 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है, तो मेरा ये सिंपल सा सॉल्विंग है। तो ये 20 - 20 और -20 × 20/100, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये माइनस का 4, तो -4 शो करता है, कमी है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि A और B अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A है वो 10 दिनों में करता है और B करता है वो 16 दिनों में। तो कह रहा है कि यदि वो एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं तो A द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों बाद में पूरा होगा। देखो इन दोनों का अगर हम लोग टोटल वर्क लें तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। और यहाँ से A की क्षमता आ जाएगी 8 और B की क्षमता आ जाएगी 5, ठीक है। A है वो पहले काम करता है 8 यूनिट, फिर B करता है 5 यूनिट। तो 2 दिन में इनका एक साइकिल पूरा होगा, तो 2 दिन में कितना काम निपटा देंगे, 13 भाग 80 में देंगे, तो 13 × 78, ठीक है। तो 2 यूनिट काम बचेगा। तो ये 6 साइकिल होंगे, तो 6 साइकिल मतलब क्या होगा, 6 दूनी 12 दिन, ठीक है। अब 12 दिन तो ये लगेंगे। अब 2 यूनिट बचे हुए काम कौन करेगा, आपका A करेगा। तो A को 2/8 दिन लगेंगे, यानी 1 से ही 12 से 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो आपको पता है यार, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी 120 वाली वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2400 दी हुई है। तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करोगे तो ये 2000 हमारा, ठीक है। इसका CP निकल आएगा। अब कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट बेचा जा रहा है। 10% की छूट का मतलब क्या है, इसको 240 पे छूट देगा 2400 में। 2400 में अगर 240 छूट देगा, 2160 में बेचेगा। अब 2160, 2000 चीज़ 2160 में बेच रहा है, तो कितने प्रॉफिट होगा, 160 का। किस पे प्रॉफिट होगा, वो 2000 पे प्रॉफिट होगा, इंटू 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 2 8 16, तो 8% हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह इसका इसको सिंपल कर लो इसको, ठीक है। 1 + cos A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कॉन्जुगेट लेके। तो 1 + cos A, तो ये 1 + cos A, 1 + cos A, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, केवल ये हमारा बचेगा 1 + cos A अंडर से। और ये 1 - cos A, 1 + cos A, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और अंडर लेंगे तो केवल साइन ए बचेगा। तो 1/sin क्या होता है, cos A के, cos A/sin क्या होता है, cot A। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा ठीक सेट है। तो कह रहे हैं कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है।
देखो अमित ने 67 प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में 88, 92, 88, 58, 60, 98, ठीक है। तो अमित ने क्या है, एक से अधिक विषयों में, ठीक है। तो ये आप समझो रहा है, यहाँ से इसके काउंट करते हैं हिंदी में। हिंदी में हो रहा है 67, 65, 89, 88, 78, 60, 74, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट प्राप्त किए हैं वो कंचन ने प्राप्त किए, ठीक है। कंचन कहीं और भी हाईएस्ट आती है, देखते हैं ना। 88 कंचन कहीं और हाईएस्ट है, 66 है, तो 66 से ज़्यादा 76, और कहीं हाईएस्ट है 76, 76, 76, 72, 68, ये तो है नहीं, ठीक है। अब बात करें, देखो ना, अंग्रेजी में कौन हाईएस्ट है, अमित हाईएस्ट इसके दीक्षा के। तो अंग्रेजी में दीक्षा के हाईएस्ट है, दीक्षा कहीं और भी हाईएस्ट है क्या, दिखते रहा 92, 96, हाँ दीक्षा और भी हाईएस्ट है, ठीक है। तो एक से अधिक विषय में एक छात्र मिल गया दीक्षा, ठीक है। अब उसके अलावा देखते हैं, अब भौतिकी में कंपेयर करते हैं तो 88 हाईएस्ट है। 88 किसने प्राप्त किए, अमित ने, ठीक है। अब देखते हैं अमित ने कहीं और भी हाईएस्ट प्राप्त किए हैं क्या, इसमें तो हाईएस्ट हो ही नहीं सकता है ये, हाँ 98 IIT में नहीं है, तो अमित ने ही प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, 2 छात्र हैं जिन्होंने आपके एक से अधिक विषयों में मैक्सिमम अंक प्राप्त किए, ठीक है, वो पूरे क्लास में। देखो क्वेश्चन क्या है, 4 और 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो 9, 9, 9, ठीक है। तो ये आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, इसको आप 28 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। तो 28 3 84, तो 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1, 59, ठीक है। अभी 3 अंक 18, ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15, तो इसको 5 बार देखो, 15 40, और 5 में 10 4 14, तो 9 19, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस डालो, इसमें केवल 999 में से आप 19 घटा दो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये ऑप्शन तब करते जब आप बड़ी संख्या निकाल रहे होते, ठीक है, 999 से। अब तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर रहा है, ठीक। उसकी बचत वेतन की 1/3 है। तो मान लेते हैं 4 और 3 कैसे कितना होगा, 12। तो टोटल उसका वेतन 12 है, उसमें जो 1/4 भाग कर लग रहा है, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3, ठीक है। और वेतन होगा, वो जो बचत होगी वो 1/3 यानी 4 हो गया है, ठीक है। टैक्स, सेविंग्स, अब जो उसका 4 3 7 यूनिट तो उससे खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना, 5। यही है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो कह रहा है व्यय और बचत का अनुपात क्या है, तो उसकी व्यय कितनी है, 5, बचत कितनी है, 4, 5 अनुपात 4, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आपको गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी का संभावित मान निकालना है। तो थोड़ा सिंपल सा है यार, a प्लस बी प्लस सी का हम लोग होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो समझो रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने में, तो a² प्लस b² प्लस c², इसकी वैल्यू 9 दी हुई है, ab प्लस bc प्लस ca 8, सब में 2 कॉमन आएगा, तो 8 दूनी 16, 16 9 25, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अब 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 - 3 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिभुज ABC में AC की माध्यिका BE बिंदु भी काटती है, ठीक है। जब AC को है वो, सॉरी यहाँ से उल्टा बन गया कुछ, ये आपकी ये चीज़, ठीक है। तो B है, AC को E पर काटती है, तो BG है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। तो G केंद्रक है आपका। तो कह रहा है B किसके बराबर होगा, तो आपको टोटल लेंथ निकालनी है। हमको पता है ये 2:1 पे डिवाइड करता है, तो 2 वाली वैल्यू है 12, तो 1 यानी 6 हो गया। तो 1 यूनिट वैल्यू 6 हो गई, टोटल कितनी है, 2 1 3, 3 18, हमारा आंसर हो जाएगा।
कह रहा है खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का खेल बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या, तो इन सभी को जोड़ देना है यार, बस सॉल्व कर लेना है। तो ये 4 1 5 8 5 13 9 22 2 24 ए में, ठीक है। 2 3 5 2 7 1 8 2 10 11 4 15। ऐसे हम लोग बी को सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 6 20 7 27 3 30 4 34 3 5 3 8 3 11 2 13 3 16 3 19 4 23। इसको काटेंगे यार, 2 7 14 2 7 14 2 एकम 2 2 7, ठीक है। 170 रेशियो 117 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 देखते हैं, कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या से विभाज्य है तो एक्स वाई कुल कितने संभावित मान है, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पर हम लोग पहला नंबर चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं 0 लेते हैं और वाई की वैल्यू 0 लेते हैं। तो 600 क्या 8 से डिवाइड जाएगा, तो 8 7 56 और 8 5 40, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो यानी पहला नंबर होगा वो 600 होगा, ठीक है। ये जो मैक्सिमम नंबर जा सकता है वो 699 जा सकता है, ठीक है। तो अब 600 हो गया, तो अगला नंबर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 608 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या ले लेंगे 600, ये 8 जोड़ेंगे तो 616 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये काउंट करते रहना है, ठीक है। अब ये देखो यार, ऐसे ही लिखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, तो 600 पहला नंबर है, ठीक है। लास्ट क्या है 699 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है 99, ठीक है। फिर इसको क्या करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 8 एकम 8, ये बचेगा 1, 8 दूनी 16, ठीक है 12, और इसमें एक नंबर और बढ़ा लेना है तो 12 + 13, ये आपका टोटल पेयर बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आप जोड़ते जाइए, 624 632 640 648 608 656, ठीक है। तो ऐसे जोड़ते जाइए तो आपको पेयर वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 हो ही गए, 4 5 6 7 8। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो यू शुड सॉल्व इट।